नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। आज की वीडियो में मैं लेकर के आया हूं यूपी पीसीएस 2023 के सामान्य अध्ययन पेपर सेकंड सीसेट के जो है ऑफिशियल आंसर की वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें जो है इसके हल को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी बाजार जो है सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। टके का सब खेल है, यानी कि पैसा सब कुछ करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए जो है सुनो सुनो वह गा रही है, यही सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहने कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है कर्तृवाच्य सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहने कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कोई आदमी आ रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आकुंचन का प्रसारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कहने कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। तो इसमें जो है संधि ऑप्शन नंबर बी यण संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि विग्रह। प्रभाव का अर्थ जो है महिमा, सामर्थ्य और दबाव होता है, विग्रह इसका अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, आक जो है ये तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में एक शब्द युग्म स्वसति का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, हेम और हिरण्य। अगला क्वेश्चन है। कह रहे कि निर्देश है प्रश्न संख्या 12 से 16 के लिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश है हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर ही प्रगति करता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से ही वह अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकता है। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति है और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। कहने कि गद्यांश का सही शीर्षक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही शीर्षक होगा, राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहने कि राष्ट्र किस के बल पर प्रगति करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, संस्कृति के बल पर। अगर आप जो है पैसेज में देखेंगे तो इसका जवाब आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की जो है भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रकृति शब्द का प्रयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सभ्यता और संस्कृति में इसमें से कौन सही है। तो ये घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अवधि जो है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बुंदेली। अगला क्वेश्चन है कि द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, अच्छी संगति। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान है ऑप्शन नंबर सी, कंठ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, खार। इसका जो है तत्सम शब्द होता है क्षार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उसे धोखा देकर लूट लिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कह रहे कि घोंघा
बसंत मुहावरे का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मूर्ख। अगला क्वेश्चन है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये है बी, रवि तनया। रवि तनया जो है ये होता है यमुना का पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कहने की इंस्ट्रक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 26 to 30। कहने की रीड द फॉलोइंग पैसेज carefully and answer the following questions that follow। कहने कि we in India have our own special problems, no one can deny that some of them are of a serious nature and must be attacked with vigor and determination। Our national objectives have been defined clearly। We aims at providing every citizen with the basic necessities and complete freedom to lead a life of his or her own choice। We aim to create a democratic society, strong and free, in which every citizen, irrespective of his religious beliefs, will occupy an equal and honored place and be given full and equal opportunities for growth and service। We aim at ending untouchability and doing away with the present inequalities of status and wealth। We are opposed to concentration of wealth in a few hands। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26वां है कि दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी ए पार्ट ऑफ। तो अगर हम देखते हैं इसमें सही विकल्प, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ए स्पीच। अगला क्वेश्चन है कि द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज विगोर मीन्स, ऑप्शन नंबर बी सही है, फोर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विद यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, एबोलिश। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। अगला क्वेश्चन है पिक आउट ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस आर लाइक एनिमल्स एल्स। अगला क्वेश्चन है कि चेंज द वॉइस एंड सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। समवन गेव हर बुल डॉग। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, ए बुल डॉग वॉज गिवन टू हर। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो ये वर्ड है रिसीड, इसका अपोजिट बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी है, एडवांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन बिलो। कह रहे हैं कि द एयर इंडिया, फिर इसके बाद खाली स्थान है, कंसेशनल टिकट्स दीज डेज। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, यानी कि इज इशूइंग यहाँ भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। कह रहे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंटेड। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही जो है पंक्चुएशन हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस है कि दीपक हैज ए पेंचांट फॉर फाइन पोइट्री। तो दीपक हैज ए पेंचांट फॉर फाइन पोइट्री, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है करेक्ट वर्ड है जो एक्सप्रेस करता है इसके मीनिंग को। अगला इसमें देख लेते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है, लाइकिंग। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस है आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आई सजेस्टेड हिम दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस है ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। आई एम लाइक ए कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी। कहने कि इसमें जो है अंडरलाइन शब्द का जो है आपको जो है इसमें करेक्ट चुनना है, जो इसके अर्थ को जो है सही एक्सप्रेस कर रहा है। तो अगर हम इसमें सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन।
अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, डिसीव। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कह रहे कि द डैश इज यूज्ड, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो डैश इज यूज्ड, ये इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है कि समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत को मूलतः सर्वप्रथम किसने विकसित किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एरिक बार्ने ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, शारीरिक रूप से व्यक्त संदेश। अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस बी बराबर 1 बी प्लस बी बटा ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका मान होगा 2। कह रहे कि यदि किसी कोड भाषा में एलसी को 6 तथा टी को 10 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में पीडी का कोड क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8 होगा। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है, सी ए का पिता, डी सी की बहन और ई डी की माँ हो, तो बी ई में किस प्रकार का संबंध है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पोती का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुनय। अगला क्वेश्चन है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक बिल्ली उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी बिल्ली को पार कर लेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है कि कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तर्क दिया गया है पहला, हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तर्क सेकंड है, हाँ कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल तर्क सेकंड प्रबल है। अगला क्वेश्चन है कि अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है, तो ये एक उदाहरण है गुणात्मक समंक का। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हों, तो संख्याओं के अंकों का योग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 18। अगला क्वेश्चन है कि अनुज का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमे, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर पुनः 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान में कोहलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया, तो इसमें जो है अगर हम देखें तो कोहलर के द्वारा जो है अप्रत्यक्ष पथ समस्याएं, इस सिद्धांत का प्रयोग जो है किया गया है, इस समस्या का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या का चयन कीजिए, तो इसका अगर हम संबंधित संख्या का चयन करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है 50 यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करें, तो अगर हम इसके सर्वाधिक अर्थ रूप में जो है व्यवस्थित करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, पहले 3 रहेगा यानी कि साइकिल, फिर उसके बाद जो है कार, फिर उसके बाद बस, फिर रेल। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई प्रयोज्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मानसिक विन्यास। अगला क्वेश्चन है संचार प्रक्रिया के निम्नलिखित तत्वों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये तत्व हैं स्रोत, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संदेश, प्रतिपुष्टि और शोर, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि पहले आएगा स्रोत, फिर आएगा संदेश, फिर आएगा माध्यम, फिर जो है प्राप्तकर्ता, फिर शोर, फिर जो है प्रतिपुष्टि। अगला क्वेश्चन है यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 50%। कहने कि यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एकल श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है विकल्पों में से अंकों के समुच्चय को चुनिए जो समुच्चय 6, 36, 63 के समरूप है, तो इसका जो है अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 8, 64 और 46। अगला क्वेश्चन है यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए
तो ऊंचाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन अपरिवर्तित रहे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 36 जो है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए अंतर्वैयक्तिक आकर्षण सामाजिक अंतरक्रिया का एक भाग है और कारण आर है, यह उत्तरजीविता हेतु आवश्यक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ए सत्य है किंतु आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि लुप्त पद के लिए सही विकल्प ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसमें सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी 990 ये सही विकल्प है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सर्कुलर परिपत्र। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है। कक्षा में नीचे से उनका क्रमशः जो है क्रम उनका क्या होगा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 25वां और 21वां। अगला क्वेश्चन है कि नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, इसका अगला अंक कौन सा होगा? तो संख्या है 1, 0, 5, 8, 17 और 24। तो कह रहे हैं कि इसमें से अगला अंक जो है कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, अगला अंक जो है 37 होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संभाव्य समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना। तो कह रहे हैं कि खाली स्थान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही, प्रयास है और एवं त्रुटि। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ 25 तथा उसके एलसीएफ के अन्य गुणनखंड 14 और 15 हैं, संख्याओं का योग है। तो संख्याओं का योग है 725। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, एल्गोरिदम विधि। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन तथा उनमें से चयन करना है? तो इसका सही ऑप्शन हमारा सैंड्रॉक जो है यही सही है, सैंड्रॉक ने ही यह कहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि ई बराबर 5 तो एमेंडमेंट 89 हो तो सेक्रेटरी बराबर है, यानी कि यदि ई का मान 5 है तो अमेंडमेंट जो है 89, तो सेक्रेटरी जो है किसके बराबर होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 114 के। अगला क्वेश्चन है कि पराभाषा परा लैंग्वेज संबंधित है, तो ये संबंधित है अवाचिक संप्रेषण से। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, मौखिक संचार एक उपयोगी संचार का माध्यम है क्योंकि मौखिक संचार में क्या कहा गया है इसका प्रमाण नहीं रहता। कह रहे कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, यही सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोजों के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, एनाग्राम्स जो है ये नहीं प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की आंतरिक तनाव एक ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, संज्ञानात्मक विसंगति के रूप में उसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूर होने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2 सेकंड लगेगा। अगला क्वेश्चन है, आगमनात्मक तर्क आधारित है। तो आगमनात्मक तर्क आधारित होता है विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12 और 10 और यहाँ पे जो है खाली स्थान है, फिर 12, 18, 14, 21, 16 और 24 है। तो इसका जो है सही विकल्प होगा बी, यहाँ पे 15 भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में हैं तथा इनकी ऊंचाइयां n:1 के अनुपात में हैं। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना हो तो n का मान होगा। तो n का मान होगा ऑप्शन नंबर ए, 4/3। अगला क्वेश्चन है कि प्रकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में उत्पन्न करती है। तो इसका जो है सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी, बाधा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रकार्यात्मक स्थिरता। अगला क्वेश्चन है कि जो संबंध 6 और 16 में है वही संबंध 12 तथा
फिर खाली स्थान दिया है में है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, 34 यहाँ भरा जाएगा। यानी कि जो संबंध 6 और 16 में वही 12 और 34 में होगा। अगला क्वेश्चन है कि श्याम राम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा कि वह कौन है। राम ने कहा कि उसका बेटा मेरे बेटे का चचा है। तो मनीष का राम से क्या संबंध है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, पिता का संबंध है। अगला क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है एवं उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 40 और 2400 हैं, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है ऑप्शन नंबर सी 200। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों का संदर्भ लें। पहला कथन है कि सभी बालक सत्यवादी हैं और दूसरा कथन है कि कमल बालक हैं। तो निष्कर्ष पहला है कमल सत्यवादी है और निष्कर्ष दूसरा है सभी सत्यवादी बालक होते हैं। यानी कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है, तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे, तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे 20 दिनों में। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में वृद्धि होगी 100%। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह का होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 2015 का। अगला क्वेश्चन की संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संकेतीकरण। अगला क्वेश्चन है कि 11 परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम व विषम स्थानों पर आने वाले परीक्षणों के समांतर माध्य हैं, तो सभी 11 परीक्षणों का माध्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 9.45। अगला क्वेश्चन है कि नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन ए है संचार की अस्पष्टता प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। कारण आर है क्योंकि एडिक्वेसी पर्याप्तता एवं टाइमिंग समय निर्धारण प्रभावपूर्ण संचार प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। कह रहे कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम इसके सही उत्तर को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ए सत्य है किंतु आर जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। चश्मा है, फिर अनुपात है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, फिर समानुपात, साइकिल, फिर अनुपात, यूनी साइकिल। तो इसके सही विकल्प को देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी होगा मोनोकल। अगला क्वेश्चन है कि अंक युग्म समूह को चुने जो अन्य से भिन्न हो। तो अन्य से भिन्न ऑप्शन नंबर 1 18:73। अगला क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जे, ओ, के और क्यू। कह रहे कि आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है? तो आयत चित्र जो है बहुलक के जो है निर्धारण में जो है सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर में 2 बजे 5 मिनट आगे है, इस घड़ी ने ठीक समय कब बताया? तो ठीक समय इस घड़ी ने जो है सोमवार सुबह 8 बजे जो है ठीक समय बताया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनिए जो अफवाह को सुलझाने का तरीका ना हो। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो बहुपदों के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः x+1 x² + 6x+8 तथा x+1 है, तो उनमें से एक बहुपद x² + 5x+4 हो तो दूसरा बहुपद है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, x² + 3x+2। कह रहे हैं कि अनुक्रम QN फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना है, ई में लुप्त अक्षर है, तो यहाँ पे लुप्त अक्षर बताना है। तो लुप्त अक्षर है ऑप्शन नंबर सी एच, यहाँ पे एच होगा। अगला क्वेश्चन की एल्गोरिदम एक प्रकार है, तो एल्गोरिदम एक प्रकार है यांत्रिक समाधान का। तो दोस्तों ये था इसका जो है ऑफिशियल आंसर की। इसमें हम जो है डिटेल में जो है इसके सॉल्यूशन को नहीं बता पाए हैं, वो जो है आप सॉल्यूशन जो है उसका आप जो है स्वयं से कर सकते हैं। बाकी का जो भी विकल्प सही था उसकी ऑफिशियल आंसर की से सही यहाँ पे जो है सॉल्यूशन बताई गई है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।